अरे लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। ठंडी में गर्मी का एहसास पाओ। आओ आओ जल्दी आओ। अरे भैया ये लकड़ियां ले लो। इन्हें जलाने से ठंडी में भी गर्मी मिलेगी। अच्छा, मुझे ये सारे लकड़ियां चाहिए, बोलो कितने पैसे लगेंगे? अरे भैया बस 200 रुपए। अरे बाप रे, इतने महंगा? ऊपर से बोल रहे हो बस 200 रुपए। 50 रुपए में देना है तो बोलो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे जी रुकिए, ले लीजिए 50 रुपए में ही। इतना बोलकर अर्जुन 50 रुपए लेकर वहां से सीधा अपने घर जाने लगता है। अर्जुन थोड़ी दूर चला ही था कि उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ा हुआ है। अर्जुन जल्दी उन्हें अपने कंधे पर उठाकर एक पेड़ के नीचे बैठाया और उनके बगल में थोड़ी सी आग भी जलाई। अर्जुन पास की दुकान में भी गया। अरे भैया जल्दी से 1 कप चाय और 1 बिस्किट का पैकेट देना। ये लो, 15 रुपया हुआ। ये लो भैया। अर्जुन फिर दौड़कर उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ बिस्किट और गरम चाय लाया। अब अर्जुन वहां आया, तब तक वो बाबा होश में आ चुके थे। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें बिस्किट और चाय दिया। बाबा चाय और बिस्किट खाकर बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड और भूख से मैं बेहोश हो गया था। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैं जादू जानता हूँ और तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। बस मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लगता है बाबा इतनी ठंड की वजह से कुछ भी बोले जा रहे हैं। जाने दो, कोई बात नहीं। मैं इनसे कुछ भी मांग लेता हूँ, ये दुखी भी नहीं होंगे। अच्छा बाबा, तो ये बात है, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर पर जो कुर्सी है उस पर अगर कोई भी बैठे तो वो मेरे बिना बोले वहां से उठ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, अब दूसरी वरदान मांगो। दूसरी? एक काम कीजिए कि जो भी मेरी पोटली में रहेगा उसे मेरे अलावा और कोई भी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, अब तीसरी और आखिरी वरदान मांगो। याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी वरदान है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मेरे कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटेगा वो मेरे बिना बोले रुक नहीं पाए। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मेरा घर यही पास में है, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन वहां से चला जाता है। अरे अजी, आप आ गए। आज कितनी कमाई हुई है? क्या बताऊं भाग्यवान, आज सिर्फ 35 रुपए की ही कमाई हुई है। ये लो। अरे अजी, पोटली से तो रुपए निकाल ही नहीं रहा। हाँ, क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? अरे भाग्यवान, क्या बताऊं। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी को सारी घटना बता देता है। क्या? अरे कैसे पति है आप? जब इतनी अच्छा मौका मिला था तो हीरे जवाहरात मांगने चाहिए थे। अगर वो बूढ़ा झूठ भी बोल रहा होता तो क्या होता? हमारा नुकसान तो नहीं होता ना वैसे भी। अरे तुम हमेशा मुझे ही क्यों सुनाते रहती हो? जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया। मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। यही सब सोचते सोचते अर्जुन कब जंगल आ गया उसे पता ही नहीं चला। अरे वो बेटा, कहाँ जा रहे? जरा इधर आओ तो। अरे तुम अपनी पत्नी से नाराज होकर आ रहे हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? वो बस ऐसे ही सोच लिया। अच्छा सुनो, मुझे एक काम करने वाले की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तभी अर्जुन की नजर उसके पैरों पर गई।
उसके पैर बकरी के थे। अरे इसके पैर तो बकरी के हैं। अच्छा तो ये शैतान है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी शैतान की बात मान लेता है वो तो नहीं बचता, लेकिन उसके परिवार वाले माला माल हो जाते हैं। अरे क्या सोच हो? अच्छा तो तुम यही सोच रहे हो ना कि पगार कितनी दूंगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी 10 एकदम असली सोने के सिक्के दूंगा और तुम 1 महीने बाद काम पर आ जाना। इतना पैसा? इतना पैसा तो मैं अपनी 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाऊंगा। मैं ये पैसे ले लेता हूँ, देखा जाएगा आगे क्या होता है। कहाँ खो गए बेटा? बोलो, काम करोगे? हाँ, जरूर करूंगा। ये सुनते ही वो शैतान अर्जुन को 10 सोने के सिक्के दे देता है। इसके बाद अर्जुन सीधे बाजार चला जाता है। बाजार में अर्जुन सुनार को उस सोने के सिक्के को बेच देता है, जिसके बदले उसे पूरे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे अर्जुन कुछ सामान खरीदकर अपने घर आ जाता है। अरे ए भाग्यवान, कहाँ हो? जरा ये सामान रखने में मेरी मदद करो ना। हे भगवान, इतना सारा और इतना महंगा सामान, कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे तुम भी ना, ये सब क्या सोचते रहती हो? मुझे एक शैतान के यहाँ काम मिला है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना कि जो भी एक बार उसके जाल में फंस गया वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। हम लोग ऐसे ही ठीक थे, अपने नौकरी क्यों किया? इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अभी मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है। अब जो होगा 1 महीने बाद देखा जाएगा। तब तक आराम की जिंदगी जियो। अरे तुम्हें मैंने इतने पैसे दिए फिर भी तुम ये लकड़ी का काम कर रहे हो। चलो अब 1 महीना हो गया है, अब मेरे साथ काम करने चलो। अरे सेठ जी, आप आइए। वो क्या है ना, बैठे बैठे बोर हो जाता है तो सोचा क्यों ना लकड़ियों का काम दोबारा से शुरू कर लूं। रुकिए, मैं एक बार अपने परिवार से मिलकर आता हूँ। तब तक क्या आप मेरे इस लकड़ी को काट देंगे? अच्छा ठीक है, जाओ, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन वापस आया तब तक वो शैतान लकड़ियां काट ही रहा था। अरे सेठ जी, आप अभी तक लकड़ी काट ही रहे हैं। चलिए, नहीं चलना है क्या? अरे देखो, तुमने जादू किया है ना, मुझसे ये कुल्हाड़ी रुक क्यों नहीं रही? मुझे इससे छुटकारा दिला दो। इसके बदले मैं तुम्हें फिर से 10 सोने के सिक्के और अब की बार 1 साल की छुट्टी दूंगा। ठीक है, आप कुल्हाड़ी छोड़ सकते हैं। ओह, ये लो अपने 10 सोने के सिक्के और 1 साल की छुट्टी। ये बोलकर वो शैतान वहां से चला गया। पिछली बार तो मैं इसके जाल में फंस गया था, अब की बार इसके जाल में मैं तो नहीं फंसूंगा। अब की बार तो इसे लेकर ही जाऊंगा। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हाँ। अरे सेठ जी, आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। और थोड़ी देर बाद पानी पीकर भी वो वहीं बैठा रहा। अरे क्या हुआ सेठ जी? मेरी सारी तैयारियां हो गई, अब चलिए। अरे देखो, तुम इस कुर्सी पर भी जादू किए हो ना। मुझे जाने दो, बदले मैं तुम्हें फिर से 10 सोने के सिक्के और 1 साल की छुट्टी दूंगा। अच्छा, कि आप अगली बार आकर मुझे ले जाएं। अरे नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। ये हुआ ना बात। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये लो अपने 10 सोने के सिक्के। इसके बाद वो शैतान वहां से हमेशा के लिए भाग गया।